हेलो, मैं सुधाकर कुमार। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन है जिसमें मौन रहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इमैनुअल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एंथम के समय मौन रहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना है। नवीन जिंदलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग को प्राइवेट बिल्डिंग पर लहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक आर्टिकल 19 के 2 के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसका आधार भारत की अखंडता, संप्रभुता और लोक व्यवस्था बताया गया है। अगर इस चीज पर अड़चन आता है तो आर्टिकल 19 के 2 का प्रयोग कर करके प्रशासन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज बी में सभा करने की स्वतंत्रता है और इस पर रोक 19 के 3 के तहत अगर भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था भंग होती है तो सभा करने की स्वतंत्रता को भंग कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। इस पर रोक आर्टिकल 19 के 4 के अंतर्गत अगर भारत के संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था भंग होती है तो संगठन बनाने की जो अधिकार है वो भंग कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज डी में भ्रमण करने का अधिकार है। इस पर रोक आर्टिकल 19 के 5 के अंतर्गत अगर जनजाति के जो संस्कृति का संरक्षण और लोक स्वास्थ्य अगर प्रभावित होता है तो भ्रमण करने का अधिकार पर को नष्ट कर दिया जाएंगे, उस पर निर्बंध लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज ई में निवास करने का अधिकार है और इस पर रोक आर्टिकल 19 के 5 के तहत अगर लोक स्वास्थ्य, लोक हित, जनजाति की संस्कृति अगर प्रभावित हो रहा है तो निवास करने के अधिकार को समाप्त कर दिए जाएंगे, उस पर रोक लगा दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज जी में रोजगार का अधिकार है और इस आर्टिकल पर निर्बंध या रोक आर्टिकल 19 के 6 के द्वारा लगाया जाता है। अगर डिग्री, जनता हित इसका आधार बताया गया है। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।